क्या आपको पता है विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिना कोई ऑफिशियल गेंद डाले अपने कैरियर की पहली विकेट ली थी। बात है साल 2011 में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के T20 मैच की। MS धोनी एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेते और विराट कोहली को गेंद थमा देते हैं और कोहली के T20 कैरियर में ये पहली बार था जब वो गेंदबाजी करने आए थे। कोहली के सामने केविन पीटरसन बैटिंग कर रहे थे और कोहली की पहली गेंद लेग साइड पर वाइड होती है, लेकिन इस गेंद पर पीटरसन अपनी क्रीज छोड़ देते और MS धोनी उन्हें स्टंप कर देते हैं। And some in-swingers, and has he got Peterson stumped? I think he has. First ball. Virat Kohli, a little in-swinger. Peterson loses his balance. और इस तरह विराट कोहली अपने कैरियर में बिना कोई ऑफिशियल गेंद डाले विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसी तरह के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां आपको देखने को मिलेगा कि कैसे खिलाड़ी ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी। 96. Down the wicket. He goes over the top. Could it be it? It is. It's the record for Brandon McCullum. What a magnificent 100 here. और कैसे तो लेजेंड्स की ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत हुई। Beautifully ball. Good comeback by the young man. This is a good wicket. और साथ ही आपको ग्रेटेस्ट कमबैक्स जैसे कई अमेजिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 18 के साथ। बेसबॉल के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बेसबॉल वर्ड का यूज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की एग्रेसिव बैटिंग के लिए किया जाता है और इसकी शुरुआत करी थी ब्रैंडन मैकुलम ने जब वो इंग्लैंड टीम के कोच बने। लेकिन कोच बनने से पहले ब्रैंडन मैकुलम खुद भी बेसबॉल किंग थे। अब जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच में टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। 20 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैकुलम ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला और अपने इस लास्ट टेस्ट मैच में मैकुलम ने टेस्ट हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी। सिर्फ 54 गेंदें लगी मैकुलम को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और जब मैकुलम आउट हुए तो उनका स्कोर 79 बॉल्स पर 145 था और इस इनिंग में मैकुलम ने 21 चौके और 6 छक्के जड़ दिए थे। नंबर 17 हरभजन सिंह और रिकी पोंटिंग की राइवलरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते थे तब दोनों ट्राई करते थे कि उनका पलड़ा दूसरे पर हमेशा भारी रहे। जहाँ रिकी पोंटिंग ने भज्जी को कई बार स्मैश किया, वहीं भज्जी ने पोंटिंग को सबसे ज्यादा बार आउट भी किया। पोंटिंग अपने पूरे कैरियर में 13 बार भज्जी के शिकार बने। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस राइवलरी की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? 1998 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई और भज्जी ने भी इस सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इस मैच में जब 17 साल के भज्जी रिकी पोंटिंग को ओवर डालने आए तो पोंटिंग ने उनकी पहली 2 गेंदों में चौका और छक्का जड़ दिया, लेकिन ओवर के एंड में पोंटिंग स्टंप आउट हो गए और आउट करने के बाद भज्जी ने एग्रेसिव होकर पोंटिंग को सेंड ऑफ दिया और एक ऐसा वर्ड बोल दिया जिसे सुनकर पोंटिंग भी भड़क गए और भज्जी को पुश करने के लिए बढ़े और बस इसी दिन से इन दोनों की इस ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत हुई। That's beautifully ball. Good comeback by the young man. Now then, Harbhajan Singh. Oh, hello. नंबर 16 साल 2002 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज के चौथे मैच में वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर मर्व डिल्लन की ये बाउंसर सीधा जाकर अनिल कुंबले के जबड़े पर लगती है। ये बॉल इतना तेज जाकर लगता है जिससे अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया और मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगा। अब इस चोट के बाद शायद कुंबले इस मैच में आगे खेल नहीं पाएंगे। हर किसी ने यही सोचा था, लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई तो अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ वापस मैदान में आ गए। टूटे जबड़े के साथ अनिल कुंबले ने 14 ओवर्स डाले और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रायन लारा का विकेट भी लिया। नंबर 15 क्या आप जानते हो कि इस पार्टनरशिप को टेस्ट हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप माना जाता है? साल 2001 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन में एक टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और फर्स्ट इनिंग में 445 रन बना दिए, लेकिन इंडिया अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 171 पर ऑल आउट हो गई और पहली इनिंग में इंडिया पूरे 274 रन से पिछड़ गई, जिसके चलते इंडिया को फॉल ऑन खेलना पड़ा। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ऑलमोस्ट जीत चुकी थी क्योंकि उन्हें सिर्फ अब 10 विकेट चाहिए थे और फॉल ऑन खेलते हुए इंडिया की पहली 3 विकेट सिर्फ 115 के स्कोर पर गिर गई। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन गांगुली भी 48 के स्कोर पर आउट हो गए और अब इंडिया के 232 पर 4 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। एंड यहाँ से शुरू हुई वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की हिस्टोरिक पार्टनरशिप। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियंस को थका थका कर मारा, क्योंकि जहाँ इंडिया की चौथी विकेट 232 पर गिर गई थी, वहीं इंडिया की 5वीं विकेट गिरी 608 के स्कोर पर और इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए
376 रन जोड़ दिए थे। लक्ष्मण ने 452 गेंदें खेलकर 281 रन बनाए, वहीं द्रविड़ ने 353 गेंदों में 180 रन बना दिए। इस पार्टनरशिप के चलते इंडिया ने 7 विकेट खोकर 657 पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 384 का, जिसमें भज्जी की 6 विकेट, सचिन तेंदुलकर की 3 विकेट के चलते ऑस्ट्रेलिया 212 पर ऑल आउट हो गई और इंडिया इस मैच में पिछड़ने के बाद भी 171 रन से जीत गई। नंबर 14, अब जो आप देखने वाले हो वो करने के लिए भाई खिलाड़ी में जिगरा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन की बॉल ग्रेम स्मिथ के हाथ पर जाकर लगती है। इस चोट के बाद स्मिथ ग्राउंड से बाहर चले गए और एक्सरे के बाद पता चला कि स्मिथ के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, जिसके चलते स्मिथ आगे का मैच खेल नहीं पाएंगे। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और स्मिथ के रिटायर्ड हट होने की वजह से साउथ अफ्रीका सिर्फ 327 तक पहुंच पाई और ऑस्ट्रेलिया 118 रन की लीड में आ गई। अब सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 257 पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला 376 का। इस टारगेट को चेस करते हुए साउथ अफ्रीका के 257 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए, यानी कि ये मैच खत्म हो चुका था क्योंकि स्मिथ तो ऑलरेडी रिटायर्ड हट थे। 9वीं विकेट गिरने पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और ग्रेम स्मिथ अपने टूटे हुए हाथ के साथ ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को यह मैच ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 30 गेंदें और खेलनी थी। तो स्मिथ ने जिगरा दिखाया और टूटे हुए हाथ के साथ 30 गेंदें खेलने के लिए मैदान में आ गए। स्मिथ ने टूटे हाथ के साथ 17 गेंदें खेली और जब मैच को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 11 गेंदें बची थी तब मिचेल जॉनसन की ये बॉल क्रैक में जाकर गिरती है और एक शार्प इनस्विंग के चलते स्मिथ इस बॉल को खेल नहीं पाते और बॉल सीधा उनकी विकेट्स पर जाकर लगता है। भले ही साउथ अफ्रीका उस दिन ये मैच हार गई हो, लेकिन स्मिथ की फाइटिंग स्पिरिट ने उन्हें उस दिन का विनर बना दिया था। नंबर 13, अब बदला लेने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट मैच में इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बैटिंग कर रहे थे श्रीशांत, बॉलिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रे नेल, जो की बॉल डालने के बाद श्रीशांत को स्लेज करते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है क्या, अगर है तो थोड़ा सा मुझे दिखाओ ना। अब इस बात को श्रीशांत ने पर्सनल ले लिया और जब एंड्रे नेल ने अगली बॉल डाली तो श्रीशांत ने स्टेप आउट करके लप्पा घुमाया। अब एंड्रे नेल की किस्मत देखो, ये लप्पा कनेक्ट भी हो गया और बॉल डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए चला गया और बदला लेने में श्रीशांत से आगे भला कौन हो सकता है। तो ये छक्का मारने के बाद श्रीशांत ने अपना बैट घुमाकर एंड्रे नेल को एक एग्रेसिव रिप्लाई दिया। नंबर 12, आपने ये तो सुना होगा कि वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों? ये बात है 2004 की, जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने अकेले 300 रन जड़ दिए थे और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन थे और सहवाग की पारी के चलते इंडिया ने इस टेस्ट को भी जीत लिया, जिसके साथ ही सहवाग को मुल्तान का सुल्तान टैग दिया गया। नंबर 11, किसी भी गेम में किसी भी खिलाड़ी से गलती हो सकती है, लेकिन हर्षल गिब्स की ये गलती इतनी भारी पड़ गई कि इस गलती की वजह से उनके हाथ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी निकल गई। साल 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 6 का मैच था। अब इस मैच से पहले का सिनेरियो कुछ ऐसा था, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया की प्लेऑफ टिकट इस मैच पर डिपेंड करती थी। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच जाती और इस मैच को हारकर प्लेऑफ से बाहर हो जाती। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में पहले बैटिंग करी और हर्षल गिब्स की सेंचुरी के चलते 271 रन बना दिए। अब इस टारगेट को चेस करने में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रहती और उनके सिर्फ 48 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन स्टीव वॉक और रिकी पोंटिंग के बीच एक पार्टनरशिप होती है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 152 होता है तब स्टीव वॉक ये शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा हर्षल गिब्स के हाथ में जाता है। अब इस आसान से कैच को हर्षल गिब्स ने ओवर एक्साइटेड होकर और जल्दी सेलिब्रेट करने के चक्कर में ड्रॉप कर दिया और इस टाइम पर स्टीव वॉक का स्कोर 56 था। That's out. He's dropped it. I don't believe it. That's unbelievable. He thought he had it. It was a little lollipop, and the man who did so well with the bat has taken his eye off the ball, and the ball has just dribbled out of his fingers. अब इस कैच ड्रॉप के बाद स्टीव वॉग ने हर्षल गिब्स से एक बात कही कि तुमने ये कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ड्रॉप किया है, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में स्टीव वॉग ने नॉट आउट 120 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जितवा दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर आ गई और सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। एंड गेस व्हाट, सेमीफाइनल में एक बार फिर से ये दोनों टीमें ही आमने सामने थी, जहां इस फेमस रनआउट के चलते ये मैच टाई हो गया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर थी, तो उस टाइम के रूल्स
रूल्स के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया को विनर डिक्लेयर किया गया और वो फाइनल में पहुंचकर उस साल की चैंपियन बन गई। नंबर 10, अगर हम क्रिकेट राइवलरीज की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी भी टॉप पर आती है और इन दोनों टीम्स के खिलाड़ी भी इस राइवलरी को काफी ज्यादा पर्सनली लेते हैं। ऐसे ही दो खिलाड़ी थे जो कि अपने पूरे कैरियर में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली और इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ। लेकिन एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जिसने इन दोनों को भी इमोशनल कर दिया था। 2005 एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 282 रन का टारगेट चेज करना था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के 220 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो वहां से ब्रेट ली ने लास्ट विकेट के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप करी और ऑस्ट्रेलिया को जीत के काफी ज्यादा करीब ले गए। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की लास्ट विकेट भी गिर जाती है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 रन से इस मैच को हार जाती है। और मैच हारने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ ब्रेट ली के पास गए और उनके इस एफर्ट के लिए उन्हें कंसोल करने लगे, जो कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती दिखाता है। नंबर 9, आप में से कितने लोग ये जानते थे कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से फर्स्ट हैट्रिक लेने वाले बॉलर हरभजन सिंह है? वेल, ये उसी टेस्ट मैच की बात है जिसमें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी और इस पार्टनरशिप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही थी तब हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और अपनी इस हैट्रिक में भज्जी ने पहले पोंटिंग को एलबीडब्ल्यू करा, फिर अगली बॉल पर गिलक्रिस्ट को भी एलबीडब्ल्यू करा, जिसके बाद बैटिंग पर शेन वॉर्न आए और उन्होंने भी अपनी पहली ही बॉल पर शॉर्ट लेग पर कैच दे दिया और भज्जी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए। नंबर 8, अब मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि शायद कभी टूट नहीं पाएगा। वेल, हर एक बैट्समैन का ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी तो जरूर मारे, लेकिन श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 सेंचुरीज मार दी और वो भी लगातार। ये रिकॉर्ड है 2015 के वर्ल्ड कप का। 37 साल के कुमार संगकारा ने पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 76 गेंदों में 105 रन जड़ दिए। अगला मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसमें संगकारा के बैट से 117 रन आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 104 और फिर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 124 रन। और वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में लगातार 4 सेंचुरीज मारकर इस रिकॉर्ड को तोड़ना डिफिकल्ट तो है। नंबर 7, ये लिस्ट है टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज की और टॉप पर आप देख सकते हो डॉन ब्रैडमैन को जिनके टेस्ट कैरियर की एवरेज है 99.94। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि अपने लास्ट टेस्ट मैच से पहले डॉन ब्रैडमैन की एवरेज 100 से ऊपर थी और 100 की एवरेज मेंटेन करने के लिए उन्हें अपने लास्ट इनिंग में सिर्फ 4 रन चाहिए थे, लेकिन अपनी लास्ट इनिंग में डॉन ब्रैडमैन 0 पर आउट हो गए और उनकी एवरेज 100 से 99.94 रह गई। नंबर 6, क्या आप जानते हो कि वनडे इंटरनेशनल में आज तक का जो हाईएस्ट रन चेज है वो 435 रन है और ये रन चेज 2005 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करा था। 434 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से इस मैच को जीत चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की ऑलराउंड बैटिंग ने इस टारगेट को 1 बॉल रहते चेज कर लिया और इस रन चेज में इंपॉर्टेंट रोल था हर्षल गिब्स का, जिन्होंने इस मैच में 175 रन की पारी खेली थी। और क्या आप जानते हो कि उनकी ये पारी दारू के नशे में खेली गई थी, क्योंकि मैच से 1 दिन पहले हर्षल गिब्स ने इतनी दारू पी थी कि अगले दिन भी वो हैंगओवर में थे। नंबर 5, आपने देखा होगा कि किसी भी टेस्ट मैच को 5 या 6 बजे तक रोक दिया जाता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ज्यादातर सनलाइट में खेला जाता है, लेकिन 27 नवंबर 2015 का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक आइकॉनिक दिन था क्योंकि इस दिन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार एक डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। ये पहला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था और तीसरे ही दिन इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन टीम को हमेशा से उनकी स्लेजिंग और बेईमानी के लिए जाना जाता है, लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में एक ऐसा मोमेंट घटा था जिसे आज भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए याद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 2003 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट एक बॉल पर कीपर के हाथ में कैच दे बैठते हैं, लेकिन अंपायर को लगा कि शायद बॉल बैट से नहीं लगा तो अंपायर ने गिलक्रिस्ट को नॉट आउट दे दिया और उस टाइम डीआरएस भी नहीं हुआ करते थे, तो गिलक्रिस्ट सेमीफाइनल जैसे मैच में इस डिसीजन का फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए गिलक्रिस्ट खुद से वॉकआउट कर गए। It's in the air and up she goes, not out, says the umpire. He's walking. Well, there we are. That's great to see. Here we are in the semi-final of World Cup cricket and Adam Gilchrist. नंबर 3, आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे जो कि सीधा छक्का मारकर जीते गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो कि सालों तक याद रखे जाते हैं, जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में MS धोनी का ये छक्का जो कि आज भी लोगों को याद है। और ऐसा ही एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 1986 में। इस मैच का रिजल्ट भी लास्ट बॉल पर मारे गए छक्के से निकला था जो कि एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और 50 ओवर में 245 रन
बनाती है, जिसे चेस करते हुए पाकिस्तान के 241 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन जावेद मियांदाद अभी भी सेंचुरी मारकर खेल रहे थे और पाकिस्तान को जब लास्ट बॉल पर 4 रन चाहिए थे तब जावेद मियांदाद लास्ट बॉल पर छक्का मारकर ये मैच पाकिस्तान को जिता देते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हो कि सचिन तेंदुलकर की बांग्लादेश के अगेंस्ट मारी गई ये सेंचुरी इतनी खास क्यों थी और इस सेंचुरी के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी भी सचिन को बधाई देने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि ये थी सचिन तेंदुलकर के कैरियर की 100वीं सेंचुरी। 16 मार्च 2012 ये वो दिन था जिस दिन सचिन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि कई सालों तक शायद टूट ना पाए, और इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है ये आप कॉमेंट्स में बताना। नंबर 1, MS धोनी को आपने हमेशा बड़ी आसानी से बल्लेबाजों को स्टंप आउट करते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी आसानी से वो दूसरे बल्लेबाजों को स्टंप आउट करते थे वहीं उन्हें स्टंप करना उतना ही मुश्किल होता था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो अभी जाकर इस वीडियो को देखो, जहां MS धोनी के जबरदस्त मास्टरमाइंड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड सब्सक्राइब।